गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ना, ये है 9 अगस्त का और दिन है शनिवार का। रक्षाबंधन है आज के दिन, मतलब 9 अगस्त का रक्षाबंधन था। तो उस दिन का ये व्लॉग है और काफ़ी दिन से ना, मतलब 1 हफ़्ता ही हो गया है जो कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, मेरी वेट लॉस जर्नी नहीं आ रही है। जो 21 डेज़ हार्ड चैलेंज था उसके बाद मेरी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आप सबके साथ एक छोटी से छोटी बातें शेयर करना मेरी ड्यूटी है। और आप सबके सपोर्ट से मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अभी क्या है ना कि थोड़ी सी घर में टेंशन हो रही है, और वो क्यों हो रही है आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था, बता दिया था सबको मैंने कि मेरे जो व्लॉग हैं वेट लॉस जर्नी क्यों नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आज व्लॉग के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगी कि मेरी जो वेट लॉस जर्नी क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है। अभी वेट लॉस जर्नी का कुछ भी मेरा रूल पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना टेंशन रहती है और दिन में ना काम भी बहुत रहते हैं और कुछ दिमाग में ना ऐसे ही रहता है। तो गाइस, बारिश तो हो रही थी सुबह से ही 7 बजे से, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म थी और फिर संडे था कल, इसी वजह से ना मैंने सैटरडे को ही सुबह मशीन लगा ली थी। मैंने कहा अभी तो जाने में टाइम भी है और रक्षाबंधन पे जाना भी है मुझे भाई को राखी बांधने के लिए। और रक्षाबंधन इस बार मेरे मायके में नहीं हो रहा है, मेरे जो है बहन के घर हो रहा है। मेरी बड़ी बहन है, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ मायके में। और मेरे 2 भाई में से एक भाई है अब, क्योंकि जो बड़े वाले भाई हैं वो 4 साल 5 साल पहले मतलब एक्सपायर हो गए थे। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और अभी बस छोटा वाला भाई है, उनके 2 बेटे हैं और बड़े वाले भाई के भी 2 बेटे 1 बेटी है। तो आज जो मायके की फैमिली है मैं सबको मिलवाऊंगी आपसे। मेरी बड़ी सिस्टर भी है, तो हम जो आज जाएंगे ना बड़ी सिस्टर के घर जाएंगे। तो अभी बस ये उठे थे और मेरा जो काम है वो भी मैं फटाफट से निपटा रही थी कि एक बार कपड़े धुल जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि सूख तो जाएंगे ही। तो बस मैंने यहाँ पे क्या करा, सुबह नाश्ते में नमकीन जवे बना लिए थे, क्योंकि यही था कि भाई वहाँ जाके तो खाना खाना ही होता है और घर से भी खाली पेट नहीं जाते हैं। इसीलिए मैंने थोड़े से नमकीन जवे बना लिए थे कि नाश्ता हो जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे ना मैं आपको फिर बता देती हूँ कि मेरे जो व्लॉग है वो क्यों नहीं आ रहे थे और हमें बहन के घर जाके रक्षाबंधन क्यों मनाना पड़ा। तो बस मेरे घर के काम भी चलते रहेंगे और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बस यहाँ पे ना बारिश का मौसम काफ़ी हो रहा था, फिर मैंने सारा आंगन भी धो दिया था और उसके बाद वाइपर कर रही थी। तो थोड़ी सी देर में ना फिर मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक बारिश रुक गई थी और फिर बस उसके बाद मेरा नहाना धोना हो जाएगा, फिर मैं तैयार होकर चल दूँगी। सो गाइज़, मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे कि जो मेरे पापा है ना उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है गाइज़। मतलब वो मेरा व्लॉग ये नहीं देखते हैं इतना, मतलब उन्हें पता तो है चैनल लेकिन व्लॉग नहीं देखते हैं। लेकिन उनको इतनी बड़ी बीमारी है ना, तो बस मैं तैयार होकर चलती थी और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बता रही थी कि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हमने जो उनको बीमारी है ना हमने उनको बता नहीं रखी है, क्योंकि अगर हम उनको बता देंगे ना तो आज जो उनकी स्ट्रॉन्गनेस है ना वो वीकनेस में बदल जाएगी। इसलिए हमने उनको नहीं बताया है और अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। और बस मन में ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हर पल, मतलब वहीं दिमाग रहता है। व्लॉग पता है उन्हें कि मैं बनाती हूँ, लेकिन वो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आजकल व्लॉग नहीं आ रहे हैं और अभी तो उनके हाथ में फ़ोन भी नहीं है, तो वो मेरे व्लॉग नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो पापा हैं उनको हुआ है कैंसर, और कैंसर की जो है 4th स्टेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4th स्टेज हो गई, आपने क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को।
तो देखिए कोई दिक्कत उनको थी नहीं जो हम दिखाते, और अब 3-4 महीने से कभी उनको लूज़ मोशन, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर जाके हमने उनको डॉक्टर को दिखा भी दिया था, टेस्ट भी करा दिए थे। अभी कुछ दिनों से ठीक भी थे, लेकिन फिर से ना इतने ज़्यादा मतलब बीमार हो गए थे। जब हमने दोबारा से टेस्ट कराया तो उनको निकला कैंसर और 4th स्टेज। तो आप सोच सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना फिर हम आ गए थे अपनी बहन के घर, जो कि कौशाम्बी सीमांत बिहार में रहती हैं। सब हम मतलब तीनों भाई बहन के दिमाग में है तो टेंशन बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो मतलब 1 हफ्ते तो रहे हैं हॉस्पिटल में, चेकअप वगैरह हुए थे। और उसके बाद फिर मेरठ बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए ना दोबारा से उनको डॉक्टर को दिखाना था। और मेरी बहन का घर जो है वो पास में था, यशोदा हॉस्पिटल के पास में था, इसीलिए वो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। और बहुत शौक लगेगा कि बेटी के घर रुके हुए हैं, लेकिन देखिए जब तकलीफ़ होती है ना तो बेटा बेटी जो दोनों होते हैं ना उनका ही फ़र्ज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा, मेरी बड़ी बहन, ये मेरे बड़े भैया के बेटा छोटा वाला है, और सबसे भी मैं मिलवाती रहूँगी आपको साथ के साथ। तो उनकी खुशी के लिए हम यहाँ पे अपनी बड़ी बहन के यहाँ सेलिब्रेशन करने आए थे रक्षाबंधन, क्योंकि पापा को था कि मेरा जो परिवार है यहीं आ जाए। ये मेरी भतीजी है, तो उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने यही सोचा तीनों भाई बहन ने कि यहीं पर हम रक्षाबंधन मनाएंगे। हालांकि हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, और देखिए पापा ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। मतलब उनका ना एक मतलब पहले रुतबा था, मतलब काफ़ी हट्टे मतलब हष्ट पुष्ट थे, कहने का मतलब मेरा ये है। लेकिन आज के टाइम में ना उनको कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, और डॉक्टर ने कीमो पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बायोप्सी के बाद उन्होंने बोला कि हल्की फुल्की जो कीमो होती है ना वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। कीमो का बस कह ही रहे हैं, अभी पता नहीं, क्योंकि कीमो जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, और 4th स्टेज में कीमो चढ़ना बहुत रिस्की भी है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हल्की फुल्की जो है कीमो चढ़ाएंगे। और मेरी मम्मी भी नहीं है, तो बस एक पापा ही मतलब भी हैं। तो थोड़ा लगता है ना, और घर में सबसे छोटी हूँ, छोटी हो चाहे बड़े हो बच्चे, लेकिन माँ बाप का तो मतलब छत्र छाया जो होती ना, साया होता है, वो हमेशा ही बना रखे रहे, ऐसा सभी सोचते हैं। तो बस पापा की राखी बांधी थी मैं, हम दोनों बहनों ने। और यहाँ पर फिर मेरी जो भतीजी है वो भी करती है पापा का, तो उसने भी फिर राखी बांधी है, और ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, यानी कि MBBS कर रही है। पापा ने सभी को मतलब भैया के जाने के बाद सभी बच्चों को काबिल भी कर दिया, बड़े भैया के बच्चे। लेकिन बस यही है कि उनका थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, फिर दिमाग मेरा हमेशा ना वहीं रहता है। कहने को घर के काम करती हूँ, ये मेरे बड़े भैया का बड़ा बेटा है, लेकिन वही है कि देखो हर किसी से ना आप हर बार अपना दुख बयां करोगे तो वो कब तक सुनेगा, ठीक है ना। आप कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपको दुख हो, आपके आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको हमेशा खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही आपको हिम्मत करके अपने सारे काम करने पड़ेंगे, खुद ही आपको अपना जो है जीवन आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन ना आज मैंने बहुत हिम्मत करके आपके साथ ये बातें शेयर की है। और यहाँ पे फिर पापा का करने के बाद फिर हम अंदर आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करा। अभी मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, ये तो बड़े भैया के बच्चे हैं जो कि इस दुनिया में है नहीं, मैंने आपको कभी बताया भी होगा। और ये छोटा बेटा है। तो बारी बारी से पहले मेरी बड़ी बहन ने किया, फिर मैंने किया, और अभी जब छोटा भी आ जाएगा तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। मेरे ससुराल में रक्षाबंधन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों जो मेरी बेटियां हैं वो आराम से बैठी हुई थी, और ना ही मेरी बड़ी बहन के यहाँ होता है रक्षाबंधन, बस मेरे मायके में होता है। तो इसलिए हमने अपना रक्षाबंधन जो है पापा के सामने सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि सबका यही माइंड में था कि अगला पता नहीं हो या ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन जब पता होता है ना सब चीज़ों का, तो फिर थोड़ा सा ना मन रहता है, कुछ दुविधा में रहता है। तो चलिए जैसे तैसे हमने
सेलिब्रेशन करा। पापा को बहुत अच्छा लगा कि सारा परिवार मेरा यहाँ पर है, और ऐसे टाइम में एक दूसरे को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, और छोटी वाली भाभी जो है ना, आज बारिश इतनी थी कि मतलब उनको ट्रैफिक इतना मिल रहा था, और ऑटो वगैरह भी नहीं जा रहे थे उनके कॉलोनी में। तो बारिश बहुत ही ज़्यादा थी दिल्ली में, तो बहुत ही ज़्यादा, और हम भी मतलब काफ़ी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मेरे जो बड़े भैया के बच्चे हैं वो भी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। मतलब वो तो 11:30 बजे चले थे, और हम बस 2-2:30 बजे पहुँचे हैं, और 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे हमारा चलने का प्लान था। तो यहाँ पे भाभी का भी मैंने कर दिया था, राखी बांध दी थी। और बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ही व्लॉग बनाया है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आगे ही व्लॉग बनाती रहूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि कई दिनों से, जब मैंने 1 हफ्ते से व्लॉग नहीं बनाया था ना, तो मन में मतलब दिमाग वहीं रहता था, और मतलब ऐसा कभी-कभी तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी होती थी ना मुझे, कि मैं किससे अपनी बात शेयर करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। तो इसलिए ना व्लॉग बनाना एज़ ए जॉब समझती हूँ मैं। और फिर मेरे जो घर वाले हैं, मायके वाले, उन्होंने बोल दिया है कि व्लॉग बना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टेंशन बहुत करेगी, इस वजह से इसका मन बटा रहे, और ये व्लॉगिंग करती रहेगी तो अच्छा रहेगा इसका मन। लेकिन फिर भी देखिए, मेरा दिमाग वहीं रहता है, मेरे पापा के पास। और यहाँ पे ये छोटा भैया है मेरा। हालांकि मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल हैं, अभी छोटे हैं, तो मुझे पूरी ड्यूटी करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं। और इन सब के बच्चे जो हैं कॉलेज में आ गए हैं, मेरे जो भैया हैं, बहन हैं, तो ये लोग अपना फ्री भी हैं एक तरीके से। लेकिन मेरे बच्चे भी छोटे हैं ना, अभी स्कूल जाते हैं, तो उनकी सुबह टिफ़िन से लेके रात तक के खाने की जिम्मेदारियां हैं। मेरी जो सासू माँ हैं इतना नहीं कर सकती जितना मैं संभाल लेती हूँ, तो इसलिए ना भाई देखो, उन पे भी मैं लोड नहीं डाल सकती। तो यहाँ पे बस ये भैया का भी रक्षाबंधन हो गया, और ये भी ना 4 बजे आके लगा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब जो राखी का धागा तो है ही, बस एक भाई बहनों से एक दूसरे से किया हुआ वादा भी है। तो गाइज़ यहाँ पे बस 4:30 बजे हम चल दिए थे, और यहाँ पे अब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हम निकले, और उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का हमें ट्रैफिक तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना है कि आराम से हम जा सकते हैं घर। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा कमेंट्स करना। व्लॉग आगे मैं वेट लॉस जर्नी जारी रखूं, व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।